मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले लाखों मुसलमानों ने और मैंने खुद भी दर्जनों सो कॉल्ड इस्लामी स्कॉलर्स को छोड़कर एक सच्चे और इल्मी किताबी इस्लामी स्कॉलर यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सिलेक्ट किया। आखिर कैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सदियों से इस्लाम के साथ गद्दारी करने वाले जाहिल मौलवियों की शक्ल से पर्दा उठाया। दोस्तों ये बातें सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि आपको फैक्ट्स बताए जाएंगे और फिर आपको अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने हैं और इस बात का फैसला करना है कि सच्चा आखिर कौन है। क्या वो लोग सच्चे हैं जो कि अपने बाबों की लिखी हुई किताबें पढ़ाते हैं जिनमें चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह के कलमे पढ़ाए गए हैं, या फिर वो आदमी सच्चा है जो कि कुरान और हदीस की किताबों से हमें हर बात बताता है। क्योंकि इन सो कॉल्ड मौलवियों ने हमारे दिमागों को इस तरह हैक कर रखा है कि अगर कोई हमें कुरान और हदीस का हवाला दे भी दे फिर भी हम इनके खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि हमारे दिमागों में इन मौलवियों का मर्तबा कुरान और हदीस की किताबों से भी ज्यादा हो चुका है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कुछ हैरान करने वाली बातें। दोस्तों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक ऐसा इंसान जो कि हर बात कुरान से या फिर हदीस की किताबों से हमारे सामने रखता है, लेकिन इसके बावजूद उन पर 5 मर्डर अटेम्प्ट्स हो चुके हैं और ये मर्डर अटेम्प्ट्स करने वाले कोई यहूदी या काफिर नहीं बल्कि हमारे ही उलमाए कराइम हैं। मेरा मतलब है कि उलमाए कराम हैं। जो लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ कि आपके उलमाए कराम जो आपको नमाज का तरीका बताते हैं उनसे सिर्फ एक बार ये पूछिए कि वो तरीका लिखा कहाँ हुआ है, और उनसे ये भी कहिएगा कि नमाज का तरीका अपने बाबों की किताब से नहीं बल्कि इस्लाम की किताबों से बताइएगा। जहालत की इंतहा तो यहाँ पर ख़त्म होती है कि अगर कोई फिजिक्स का प्रोफेसर आपको कोई बात कह दे और आप उस प्रोफेसर की गलती उसी की किताब में से निकाल कर उसको बताएं तो वो हमेशा आपसे यही कहेगा कि थैंक यू। लेकिन अगर आप किसी मौलवी की गलती कुरान और हदीस से निकालें तो वो आपसे यही कहेगा कि फेंक दियो। यानी कि एक फिजिक्स के टीचर का ज़र्फ एक मौलवी के ज़र्फ से कई ज़्यादा हो चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो हमें नमाज का वो तरीका बताते हैं जो ना तो कुरान में है और ना ही हदीस में, और दूसरी तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं जो कि हमें नमाज का वो तरीका बताते हैं जो कि तकरीबन हदीस की हर बड़ी किताब में आया है, यानी कि रफ़ुल यदैन के साथ नमाज पढ़ना। लेकिन हमारे लिए हमारे बाबों का मर्तबा हदीस की किताबों से भी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि इन बाबों ने इन तमाम सालों में यही तो किया है। हमें हमेशा यही किस्से सुनते रहे कि एक बुजुर्ग ने सूरज को करीब लाकर बोटी पका ली, या फिर किसी बुजुर्ग ने एक रात में 8 कुरान खत्म कर दिए। और अगर आप मुस्लिम बुखारी खोलें तो उसमें नबी पाक ने अपने सहाबा किराम से फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो कि एक रात में 1/3 कुरान पढ़ ले? तो सहाबा किराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह ऐसा कौन कर सकता है? तो फिर नबी पाक ने उनसे फरमाया कि सूरह इखलास को 3 बार पढ़ लो, ये एक कुरान पाक खत्म करने के बराबर है। सहाबा किराम के तो वहमो गुमान भी ये बात नहीं थी कि एक रात में 8 कुरान भी पढ़ने वाले आएंगे, लेकिन सिर्फ कहानियों में। अल्लाह पाक ने मौजज़े सिर्फ अपने पैगंबरों को अता किए, और वो मौजज़े भी सिर्फ इसलिए थे ताकि गैर मुस्लिम हकीकी अल्लाह यानी कि हकीकी खुदा को पहचान सकें। जो बुजुर्ग बाबे इंडिया के मिसाइल्स पकड़ा करते थे उनके दरबारों पर दहशतगर्द बम फाड़ कर चले गए, लेकिन वो बुजुर्ग बाबे अपने मज़ारों को तो ना बचा सके। दोस्तों मेरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से ना ही कोई ज़ाती ताल्लुक़ है और ना ही उनका मेरे साथ कोई ज़ाती ताल्लुक़ है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस इंसान तक पहुंचा जो कि हमें कुरान और हदीस के मुताबिक हर चीज़ बताता है, ना कि उन इंसानों तक जो कि अपने बाबों का दीन हमारे सामने पेश करते हैं। ना हमें नमाज का सही तरीका बताया गया, ना हमें रोज़ा खोलने की सही दुआएं बताई गई। हमें सिर्फ ये बताया गया कि हवा में सोना निकालने वाले बुजुर्ग क्या किया करते थे और किस तरह पानी पर चलकर जाया करते थे। और दूसरी तरफ अगर आप हदीस की किताबें खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे सहाबा किराम कितनी मुश्किलों के साथ अपनी जिंदगी गुजारते थे। सहाबा किराम के बारे में आपको ऐसी एक भी कहानी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी जिंदगी कुरान और हदीस में महफूज हो चुकी है और उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मेरी पिछली वीडियोस के अंदर कमेंट्स में आके कुछ जाहिल लोग गालियां बक रहे थे, क्योंकि यही इन लोगों की शिकस्त है। इन लोगों के पास देने के लिए इल्मी दलाइल तो है नहीं और अब ये गालियां ही बक सकते हैं। और दोस्तों इन लोगों से मैं यही कहूँगा कि कभी हदीस की किताबों को खोल के पढ़ लेना, मेरी एक एक बात आपको उन किताबों में मिल जाएगी। मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर।
کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا۔ یہ تھی ہماری ویڈیو، ملیں گے ایک الگ اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔